गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में जी। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये पद पे मैं करीब करीब 25 साल काम किया। और इंटरेस्ट के तरफ से दे शुड एबल टू चूज देयर प्रोग्राम और लर्निंग। तो इसीलिए ये शिक्षा नीति में मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। तो स्कूल एजुकेशन अभी 5+3+3+4 हम्म। इस टाइप का हुआ है। हम्म। मतलब लड़का 3 साल का होने के बाद वो शिक्षा के प्रोसेस में आ जाता है। तो इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन करने के बाद जो स्टार्टअप की संख्या अभी बढ़ रही है बच्चे लोगों में। आपको पता है कि भारत में नवयुवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी। 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज यूथ। तो यूथ को इस टाइप की शिक्षा चाहिए जिसमें नॉलेज हो, स्किल हो। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाने के बाद में कई सारे बदलाव आ गए, लेकिन वो बदलाव को जो ग्राउंड जीरो में एक तरह से इम्प्लीमेंट करना था, उसको उपयोगिता में डालना था, इस पर काफी विचार विमर्श हो रहा था। कई सारे लोग थे जो इस क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में इस नीति का जो ढांचा है वो बनाया और उसको किस तरह से छात्रों के लिए या छात्रों तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में भी काफी लंबा विचार हुआ। और उस टीम में जो गिने चुने लोग पूरे देश भर से शामिल थे, उसमें एक बहुत अहम थे जो महाराष्ट्र का जो टास्क फोर्स है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। वो एमजीएम विद्यापीठ के कुलगुरु प्राध्यापक डॉक्टर विलास सपकाळ जी। विलास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो बातों बातों में ये जो हमारी श्रृंखला है, इसमें हम इन सारी बात जो नए विषय है, नए व्यक्तित्व है और जो कुछ काम कर रहे हैं क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले कि आपका एक लंबा सफ़र रहा है, लंबा करियर रहा है, आईआईटी पवई से लेकर फिर केमिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे आए? जैसे मेरी पढ़ाई एमटेक और पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी पवई से हुई। जी। उसके बाद में मैंने ये देखा कि पीएचडी के बाद अगर हम इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम करते हैं तो जो एक्वायर्ड किया हुआ नॉलेज है उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये एक्सपीरियंस मिलाने के लिए हमने जो इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्टोरियस है, हेक्स्ट है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यहाँ इंडस्ट्रियल रिसर्च में मैंने 8 साल काम किया। इसमें प्रोजेक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थे, केमिकल इंडस्ट्री थी, फूड इंडस्ट्री थी। और ये नॉलेज प्राप्त करने के बाद मैं एकेडमिक में इंटर हुआ। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में जी। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये पद पे मैं करीब करीब 25 साल काम किए। और उसके पहले 2010 से 2014 राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का कुलगुरु इस नाते से, और अमरावती यूनिवर्सिटी का भी इंचार्ज वाइस चांसलर, और संस्कृत यूनिवर्सिटी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत जी। यूनिवर्सिटी रामदास रामटेक, रामटेक में जो है। जो उसका भी मैं वाइस चांसलर, इंचार्ज वाइस जी। चांसलर। जी। और अभी यहाँ 3 साल से एज वाइस चांसलर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है, आप क्योंकि टास्क फोर्स में रह चुके हैं, इतना लंबा अनुभव है आपका, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे अध्यापन के क्षेत्र का हो, तो बदलाव आपको क्या लगता है कि ये नई नीति ऐसी कौन-सी चीज़ें छात्रों के लिए लाने वाली है, जिसके चलते वो विश्व में जिस तरह की शिक्षा के प्रवाह है, उसके साथ में कदम में कदम मिलाकर चले? मुख्य रूप से छात्रों को इस टाइप की शिक्षा की जरूरत थी हुँ। कि जो शिक्षा नीति उनमें से जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करे और बच्चे लोगों को अपने टैलेंट और इंटरेस्ट के तरफ से दे शुड एबल टू चूज देयर प्रोग्राम और लर्निंग।
तो इसीलिए ये शिक्षा नीति में मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है, जी। बिकॉज यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसका मतलब है जो कंपार्टमेंट थे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हम्म। इंजीनियरिंग, लैंग्वेजेस, ये दूर करके एक बच्चा अगर कुछ प्रोग्राम साइंस के पढ़ सकता है, कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स के पढ़ सकता है, कुछ डिज़ाइन के पढ़ सकता है, तो बच्चे लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो एबिलिटी एनहांसमेंट है, जो स्किल एजुकेशन है, जी। ये प्राप्त करने की यहाँ फैसिलिटी है, जिसको हम मेजर और माइनर सब्जेक्ट बोलते हैं। एक सब्जेक्ट में मेजर मतलब डेप्थ में पढ़ाई करना है, जी। और माइनर मतलब इस टाइप के सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है कि उसको अपॉर्चुनिटी के फील्ड्स बढ़ जाते हैं, और जिस फील्ड में वो माइनर भी करता है जो मेजर से रिलेटेड है, तो उसमें उसको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलती है। जी। तो नॉलेज दैट इज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री subject, and it will enhance his competency level, and also the knowledge and skill based learning. एक और होगा कि उनका जो ये शिक्षा का जो पैटर्न है, उसमें भी इट इज़ गोइंग टू बी 12+4, 12+4, नहीं, अभी 12+4 ये रहेगा, कैसे 10 रहेगा प्लस ये? 2 था पहले जी। स्कूल, जी। तो स्कूल एजुकेशन अभी 5+3+3+4 हुँ। इस टाइप का हुआ है। हुँ। मतलब लड़का 3 साल का होने के बाद वो शिक्षा के प्रोसेस में आ जाता है। जी। सो ही शुड लर्न द एजुकेशन, ही शुड लर्न हिज इंटरेस्ट बाय एंजॉइंग। तो उसमें फाउंडेशन एजुकेशन है, न्यूमेरिकल एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एंड 9, 10, 11, 12 हुँ। हायर हुँ। स्कूलिंग। उसके बाद में जब लड़का हायर एजुकेशन में आता है, तो पहले 3 साल का 3 साल का ग्रेजुएशन था। था जी। रहता है, अभी वो 4 साल हो गया है। हुँ। उसमें ऑप्शन है। हुँ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर अगर लड़का पढ़ते समय कुछ कारणवश छोड़ देता है, तो उसका जो पढ़ाई है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट इस टाइप का एक एक फैसिलिटी है। दिया है। जी। अगर 1 साल के बाद लड़का बाहर आता है 12वीं के बाद, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, हुँ। और वो फिर से भी अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, हुँ। जो उसने पढ़ा है उसको क्रेडिट बोलते हैं, जी। वो क्रेडिट उनके अकाउंट में जमा रहता है। हुँ। और अगर वो 2 साल के बाद फिर से आना चाहता है, तो वो क्रेडिट यूज करके वो सेकेंड ईयर में आ सकता है। तो बेसिकली इस टाइप का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री, इससे स्टूडेंट को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है अलग अलग क्षेत्र में पढ़ने के लिए। और जब 2 साल के बाद अगर वो लड़का छोड़ता है, तो उसको डिप्लोमा मिलता है। हुँ। 3 साल के बाद अगर वो उसको कंप्लीट करता है, तो डिग्री मिलती है। हुँ। उसके साथ साथ वो ऑनर्स कर सकता है, मतलब जो बीए है, तो बीए जी। चौथे साल में वो ऑनर्स कर सकता है। उसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो बीए ऑनर्स विथ रिसर्च हुँ। ये भी डिग्री कर सकता है। और इसका इम्पैक्ट वो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के ऊपर भी होता है। जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन 2 साल का रहता था, अगर जी। ये 4 साल अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई करता है, तो 1 साल में ही वो मास्टर डिग्री मास्टर्स डिग्री ले प्राप्त सकता कर है। सकता है। तो आप एआईसीटीई के साथ में भी जुड़े रहे। फिर ये सारा एक अम्ब्रेला के अंडर लाने की कोशिश हो रही है सरकार की, यूजीसी के साथ में कैसे रहेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन? जैसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की एक जी। संकल्पना बताई गई हुँ। है। उसमें 4 वर्टिकल्स है। एक वर्टिकल है जो एक्रेडिटेशन देखेगा, दैट हुँ। इज क्वालिटी क्वालिटी स्टैंडर्ड देखेगा। सेकंड जो वर्टिकल है वो फंडिंग के बारे में देखेगा। हुँ। थर्ड है जो रिकग्नाइजेशन के बारे में देखेगा, एंड फोर्थ है स्टैंडर्ड सेटिंग के बारे में देखेगा। एंड हेंस ऑल दिस 4 वर्टिकल्स विल एक्ट एज अ पार्ट ऑफ कमीशन। हुँ। तो इसमें यूजीसी है, एआईसीटी है, देन फार्मेसी काउंसिल है, आर्किटेक्चर काउंसिल है, ये सब एक साथ में काम करेंगे, हुँ। और फिर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और स्टूडेंट को एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो गया, और अक्रॉस द नेशन इट विल बी सिंगल करिकुलम। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी,
but single data, single degree, and so it will be more standardized way of education. अब प्रधानमंत्री ने जब इस विषय पर पूरे चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी, आप भी थे वहां पर, तो ये बदलाव लाने के पीछे, क्योंकि आप कई देशों में भी आप जा चुके हैं, कहीं ना कहीं एकेडमिक उनकी संस्थाओं से जो आपका कुछ ना कुछ जो एसोसिएशन रहा है, तो सारा एक निचोड़ लाके उसको बनाने की ये नीति हुई है कि जो हम विश्व के साथ स्पर्धा में, प्रतियोगिता में जो भारत का छात्र जाए तो वो कहीं पीछे ना रहे। क्या एग्जैक्टली वहां पर ये शिक्षा नीति में मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन, जो मतलब स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ये एक अच्छी तरह से उसमें कंटिन्यूटी आई है जी। अदरवाइज स्कूल एजुकेशन सेपरेट रहता था, हायर एजुकेशन। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ बच्चे लोगों को एजुकेशन मतलब फॉर जॉब, ऐसा ऐसा समझ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बच्चे लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है उस टाइप का एजुकेशन मिलाने के बाद ही कैन स्टार्ट हिज ओन कंपनी, ही कैन डू हिज ओन स्टार्टअप। तो इसीलिए इनोवेशन को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। तो इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन करने के बाद जो स्टार्टअप की संख्या भी बढ़ रही है बच्चे लोगों में। आपको पता है कि भारत में नवयुवकों की संख्या बहुत ज्यादा है। 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज यूथ। तो यूथ को इस टाइप की शिक्षा चाहिए जिसमें नॉलेज हो, स्किल हो, वैल्यूज हो, और वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि उसमें रिसर्च का भी कंपोनेंट लाया गया है। जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है कि जिसमें रिसर्च के लिए बढ़ावा देने के लिए फंडिंग और एसोसिएशन है। तो रिसर्च विल आल्सो एनहांस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ के शिक्षक और इंडस्ट्री मिलके रिसर्च बढ़ाने के बाद यहाँ टेक्नोलॉजी इंडिया में बन सकती है। जैसे आपको अभी पता चला है कि सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। तो जिस टाइप के हमको मैन पावर लगने वाले हैं, टेक्निकल हो, कॉमर्स के बैकग्राउंड के हो, बिजनेस के बैकग्राउंड के हो, तो बच्चे लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट तो जरूर मिलेगी, बट वो अपने खुद स्टार्टअप भी कर सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं। इसीलिए ये शिक्षा नीति भारत के लिए डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि भारत के आईटी इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एस्टेब्लिश है, बाहर के जो प्रोजेक्ट्स करने के लिए वो कैपेबल है। तो उनको भी बाहर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड देन वी विल बी एबल टू, जैसे आपको पता है कि इंजीनियरिंग का प्रोग्राम 4 साल का रहता था, बाकी 3 साल के रहते थे, लेकिन वो ग्लोबली स्टैंडर्ड का उसमें थोड़ा कम था कि और 4 साल के और इतने क्रेडिट्स होने के बाद ही उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये भी हम लोग स्टूडेंट को एक एट पार लेके आ रहे थे। और ऐसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन बिजनेस हम लोग टैप कर सकते हैं। इसीलिए ये शिक्षा नीति से हम लोगों को काफी अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है। स्टूडेंट आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड इमेंसली। महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एनईपी इम्प्लीमेंट किया है, पिछले साल से किया है, और बच्चे लोग खुश हैं। जैसे उनका स्पोर्ट्स में 2 क्रेडिट मिलते हैं उनको, एनसीसी और एनएसएस में भी 2 क्रेडिट मिलते हैं। डिजाइन, जैसे इंजीनियरिंग का बच्चा डिजाइन का कोर्स पढ़ सकता है, एंड लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। तो इसीलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एमजीएम ने शुरू किया है। तो इसके लिए बच्चे लोगों को करीब करीब हमारे यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर से हमने शुरू कर दिया है। मैं दर्शकों को बता दूं कि महात्मा गांधी मिशन का जो ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आप कई सारी फैकल्टीज की शिक्षा ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। एनईपी जैसे सर ने कहा वो लागू यहाँ पर कर दिया गया है। और मुझे लगता है आपको कई सारे विश्वविद्यालय है जो उसके बाद में प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि एक तो होती नीति अच्छी बनती है, लेकिन नीति एक फ्रेमवर्क है, उसको एंड यूजर तक, हमारे छात्रों तक पहुंचाना, उसको एक सिस्टम के जरिए इम्प्लीमेंट करना, ये एक असली चुनौती है। तो आपने शुरू कर दिया, तो इसमें चुनौती आपको क्या लगती है? Yes. और फिर आपने कई जगह पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी मिशन
जो ट्रस्ट था जी। और यहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, यहाँ के विजनरी ट्रस्टी ने ऑलरेडी जो बच्चे लोगों के लिए जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एक ही जगह मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन लाना, तो उनका जो विजन था वो इट वाज वेल इन 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 द फ्रेमवर्क ऑफ एनईपी। तो एनईपी 2020 में आए और सब जो महाराष्ट्र शासन ने जो जीआर निकाला है कि ऑल यूनिवर्सिटी शुड इम्प्लीमेंट फ्रॉम 23-24, बट हमने तो उसके पहले भी जी। जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हमने इम्प्लीमेंट किए थे और ओपन इलेक्टिव, मतलब एक लड़का दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कोर्स कर सकता है, ये ऑलरेडी हमने शुरू किया था। लेकिन जब एनईपी इम्प्लीमेंट किया तो हमने माइक्रो प्लानिंग की। जो जैसे टाइम टेबल है, हमारा यूनिवर्सिटी सवेरे 7:30 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक खुली रहती है। चलता है। तो इसलिए कि कुछ-कुछ सब्जेक्ट जो रहते हैं वो डिपार्टमेंट के लेवल पे रहते हैं, कुछ फैकल्टी के लेवल पे रहते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के लेवल पे। तो बच्चे लोगों को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। 2 घंटे ग्राउंड में खेलने के लिए भी मिलना चाहिए, 4 घंटे कोर्स पढ़ाई करने के लिए भी मिलना चाहिए और हम लोगों ने ज़्यादातर प्रैक्टिकल स्टडी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। जैसे उसका जो इंटरनल असेसमेंट है, कंटिन्यूअस असेसमेंट है, और 60% इज बेस्ड ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज और होम असाइनमेंट्स, इस टाइप के हैं। और 40% इज ओनली एग्जामिनेशन। जो एनईपी बोलती है कि एग्जामिनेशन के ऊपर ज़्यादा वेटेज मत दिया करो, बच्चे लोग अदरवाइज फिर सिर्फ परीक्षा के परीक्षा लिए के पढ़ते हैं, जो तो मूल्यांकन है उसको देते मूल्यांकन हैं। जी। होते हैं। और इसलिए हमने मूल्यांकन की भी पद्धति बदल दी है और इसके लिए बच्चे लोगों को ज़्यादातर टाइम मिलता है प्रोजेक्ट करने में और अपनी स्किल डेवलप करने में। एक और बात होती है कि जो व्यवस्था बनती है, नीति बनती है, उसको आगे ले जाने वाले भी लोग होते हैं। तो आपको आपका जो अध्यापक वर्ग है वो और उनको सपोर्टिंग जो सारा स्टाफ है वो, उनको भी सबको इसमें ट्रेन करना पड़ा होगा या उनको इस ढाँचे में लाने के लिए भी कुछ कदम लेने होंगे, वो क्या है? बिल्कुल। तो अ, हम लोगों ने सब टीचर्स को फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी वेबिनार्स लिए, हुँ। चर्चा सत्र लिए, स्टूडेंट को भी वहाँ समझाया और हमने स्टूडेंट को बताया कि आपको कैसे पढ़ना है अभी। आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और उसके साथ-साथ में आपको जर्मन लैंग्वेज में भी है। तो फिर हमने, या डेटा साइंस में भी है, तो हमने दोनों फैकल्टी को इकट्ठा करके इस टाइप का प्रोग्राम डेवलप किया कि उसका दोनों सेटिस्फाई हो सकता है। और इसीलिए टीचर्स हो, फैसिलिटी हो या यहाँ के स्टूडेंट हो, ये इन सब को हमने अच्छे से ट्रेनिंग दिया है और इसलिए हम ये नीति इफ़ेक्टिवली यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाए। जी, यानी आप देख रहे हो कि आपके बच्चों के लिए अमूमन जब यहाँ से विदेश में बच्चे पढ़ने जाते थे, तो ये कहते थे कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, एक बड़े ढाँचे में बनी हुई है। उसमें जिस तरह से विकल्प एक बच्चे के लिए होना चाहिए, छात्र के लिए होना चाहिए, वो नहीं है, ये अमूमन होता था। तो कहीं न कहीं ये नई शिक्षा नीति के बाद, नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद, ये विकल्प बच्चों को अपने ही देश में उपलब्ध होने वाले हैं। इसके साथ में सर बात आती है कौशल विकास की। क्योंकि एक तो है कि जो डिग्री तक पढ़ेगा और डिग्री लेकर बाहर जाएगा, लेकिन स्किल यूनिवर्सिटी और कौशल विकास पर भी अभी सरकार बहुत ज़्यादा हमने देखा कि उसका ध्यान दे रही है और उस तरह से भी कोर्सेज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ की जिसमें एक स्किल हो, वो खुद के स्टार्टअप शुरू कर सके। तो ऐसे क्या पहल आपके विश्वविद्यालय ने ली है? हमारे विश्वविद्यालय ने सभी प्रोग्राम में जो स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, हुँ। वो है सर्टिफिकेट कोर्स, उसके बाद में डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो ये वर्टिकल के हिसाब से बच्चे लोगों को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। जी। सर्टिफिकेट कोर्स जनरली 2 क्रेडिट का होता है, 30 घंटे का होता है और उसमें फोकस स्किल होता है। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी है, हुँ। फ़िल्म मेकिंग है, सिनेमैटोग्राफ़ी है, फिर डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है,
फैशन डिज़ाइन है, फिर बिदरी है, पॉटरी है, खादी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके साथ-साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है। तो हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स है कि जो प्रोग्राम एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद भी और ये जो स्किल डेवलपमेंट है, उसका मैपिंग हमने NSQF नेशनल क्वालिफिकेशन स्किल फ्रेमवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बच्चा 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर में आता है तो उसकी लेवल 4.5 रहती है, फिर वो सेकंड ईयर में जाता है तो 5.0 की लेवल रहती है। तो इस टाइप का 4 साल में बच्चा 6.0 NSQF लेवल, जिसको स्किल डेवलपमेंट लेवल बोलते हैं, उसके हिसाब से उसको स्किल आती है। तो बच्चा अगर स्टूडेंट इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन इंडस्ट्री, they can get a short term good training in these fields and यहाँ हमारे हमने तो अभी 11th और 12th के बच्चों लोगों के लिए भी समर क्रेडिट स्किल प्रोग्राम शुरू किए हैं विथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो इस तरफ से स्किल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो बच्चा अगर कंसेप्ट पढ़ता है तो उसका एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन, इस टाइप का हमने अभ्यासक्रम की योजना की है। तो स्टूडेंट के लिए ये प्लेस ऐसा है कि हम लोग जैसे रेडियो जॉकी का भी हमारे पास प्रोग्राम है, तो वी कैन ऑलवेज ऑफर देम एनी कोर्स दैट ही इज इंटरेस्टेड इन। हमारे पास बाम्बू मेकिंग से लेके पॉटरी का भी है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है। तो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स और नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट अगर कोई भी सोसाइटी में कोई एज का भी अगर पढ़ना चाहता है, हमारे यहाँ 11 डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पारसी, अरेबिक, देन जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। सो एनी लैंग्वेज इफ आउट ऑफ इंटरेस्ट, इफ समवन wants say doctors, engineers or advocate, they can come। हमारे यहाँ फोरेंसिक साइंस है, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है, हमारे पास होटल मैनेजमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिमिलरली डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, MBA में BBA है, एंड वी हैव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। तो यहाँ करीब 300 प्लस प्रोग्राम्स है और हम लोग चाहते हैं कि एंड इट इज वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर एंड आल्सो इको फ्रेंडली एंड डिसिप्लिन, क्लीन एंड इट इज अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। एक और जो अहम बात आती है, ये सारा एक होने के बाद में इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का एक जो कनेक्ट होना चाहिए, वो एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे पास में बीच में छूटता चला जा रहा था। तो ये कनेक्ट के लिए क्या इनिशिएटिव या कुछ MOUs या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़ाव, किसी तरह से एसोसिएशन, ये कुछ पहल की है आप लोगों ने? महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी ने करीब 30 प्लस यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ फंक्शनल MOU किए हैं, जिसमें स्टूडेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम है, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, जॉइंट रिसर्च है, जॉइंट पब्लिकेशन है, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री के साथ हमारा बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है। यहाँ अटल इंक्यूबेशन हो या सीपेट हो या सभी एसोसिएशन, जैसे मैजिक, जैसे औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में मैजिक करके जो है दैट क्लस्टर के साथ भी हमारा एसोसिएशन। तो हमारे स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। एक अच्छी बात है कि हमारे टीचर्स भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं कि उनको अपडेट होता है जिस न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है। और हम ये भी चाहते हैं कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ये हमने शुरू किया है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको हम लोग टीचिंग के लिए बुलाते हैं। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, देन एडजंक्ट प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ इमरेटस, इस टाइप का हम करते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि विष्णु मनोहर जो फेमस शेफ है, तो हमारे होटल मैनेजमेंट में वो प्रोफेसर ऑफ इमरेटस है। वो आते हैं और आपको पता है कि उन्होंने लास्ट ईयर ही
6,500 केजी का खिचड़ी का जी, बिल्कुल। एक एक विश्व विश्व रिकॉर्ड भी विश्व बनाया था यहाँ रिकॉर्ड पे। बनाया है एमजीएम। तो विश्व रिकॉर्ड स्टूडेंट के साथ, जी। फैकल्टी के साथ। हुँ, तो एक वो स्टूडेंट को एक थॉट प्रोसेस कि यू शुड नॉट थिंक स्मॉल, यू शुड थिंक बिग, हुँ। you should think different, and you should think with disruption, which will give you very unique and innovative opportunity. मैंने आपका 3 साल यहाँ पे देखा है, मैं इससे पहले भी कई बार आपसे मिली हूँ। तो अ, आपका ख़ास तौर से अगर मैं कोर पसंद क्या है वो अगर पूछूँ, क्योंकि आपका सारा केमिकल टेक्नोलॉजी से लेके यहाँ तक और शिक्षा के प्रति आपका जो पैशन है वो तो बार-बार दिखता ही है। मैं आपको पूछूँ कि आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करोगे एक लाइन में, तो क्या कहेंगे आप? मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि आई एम अ गुड टीचर। ओके। तो और टीचर ऐसा रहता है कि हुँ, आई एम अ टीचर हु इज अ गुड स्टूडेंट, वंडरफुल। एंड आई वांट टू लर्न हुँ, एवरी डे टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, सो दैट जब मेरा 10 साल पुराना अगर स्टूडेंट भी आता है, हुँ, वो अपडेट होके आता है, हुँ, तो आई शुड हैव समथिंग टू गिव हिम स्टिल। तो आई बिलीव इन दैट अ गुड टीचर इज अ गुड लर्नर, and a teacher should give selflessly हुँ। student so much that the student should become stronger than his दैन द teacher. टीचर कि सर्वत्र विजयमिच्छेत् शिक्षादिच्छेत् पराजयम्, वो जो हमारा कहते हैं। और मेरे भी एक अच्छे मेंटर है जिससे जो आप बोल रहे थे वैसे कि व्हाट एम आई, तो एलएलएल लाइफ लॉन्ग लर्नर, तभी ये है। और यूएसपी अगर मैं एमजीएम विश्वविद्यालय की आपसे पूछूं तो वो आप यूएसपी क्या बताएंगे? महात्मा गांधी मिशन यूनिवर्सिटी का यूएसपी is holistic, inclusive, हम्म, and affordable education, which we offer a lot of scholarship to meritorious student, chancellor scholarship, then economically backward or socially weak, or those who are in trouble. Lot of scholarships are offered, and students are given best possible infrastructure for learning environment, and hence MGM has reached not only across the country but also in the world. मैं आपको बता दूं कि मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि यहाँ का जो पत्रकारिता का महाविद्यालय शुरू हुआ था तो पहली बैच में मैं भी अध्यापक के तौर पर 1 साल यहाँ पर रह चुकी हूँ और उस संस्थान का इतना बड़ा वटवृक्ष देखते हुए एक खुशी भी होती है। और इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु के साथ हम जब बातचीत कर रहे थे तो हमें और ज़्यादा खुशी मिली है। ये जो एनईपी है इसके चलते कई सारे विकल्प आपके बच्चों के लिए उपलब्ध होने वाले हैं और उनको बड़े पैशन के साथ जिसे इम्प्लीमेंट करना जो करने की जो बात होती है वो करने वाला ये विश्वविद्यालय है। इस तरह के अध्यापक यहाँ पर है। आप इनकी वेबसाइट भी देखिएगा और हमारा ये कार्यक्रम है इसमें देखिए आपके जो सुझाव होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन तक पहुँचाइए और हम बातों-बातों में हमारी ये जो श्रृंखला है इसमें इसी तरह के जो विज़नरीज़ है अलग-अलग क्षेत्र में अहम काम करने वाले लोग हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। इसलिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मैं और एक सर एक बताना चाहूँगा क्लोजिंग कि रिमार्क करना चाहते हैं। जी, यस, बोलिए। ये ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा जैसे जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज करीब-करीब जी। 42 इयर्स ओल्ड है, वैसे ही हमारा जो कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेल एस्टैब्लिश कॉलेज है। डिजिटल मार्केटिंग से लेके वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिज्म, और आई एम वेरी हैप्पी दैट you have been associated with us यस। for long, and we are very lucky to have our very well accomplished alumni जो बाहर जाते हैं, हमेशा यूनिवर्सिटी में आते हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी में एक ऐसा भी है कि यहाँ कोई रिटायर प्रोफेसर आते हैं और एक्सपीरियंस प्रोफेसर आते हैं, तो हम लोग उनको कभी रिटायर प्रोफेसर नहीं मानते, बिकॉज वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, नॉलेज तो उनकी काफ़ी है, तो हम लोग उनको प्रोफेसर ऑफ इमरिटस करके यहाँ लेते हैं। और क्लोजिंग रिमार्क में मैं इतना ही बोलूँगा कि ये दिस इज़ अ जर्नी दैट इट शुड बी
टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप बाय एवरीवन। जैसे फिर पेरेंट्स है, फैमिली है, सोसाइटी है, इंडस्ट्री है, टीचर्स है, सो दैट आने वाला जो समय है वो यूथ का है। और यूथ के जो एनर्जी है, जो टैलेंट है, अगर उनको हम लोग अच्छी शिक्षा दे पाते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी दे पाते, तो हम लोग सिर्फ भारत में नहीं, तो हमारे स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी तो लीडिंग है, बट दे विल शो देयर रियली ग्रेट इम्पैक्ट and distinct position across the world for betterment of world and to create the just society in the world। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो क्लोजिंग रिमार्क किया उसके बाद असल में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके धन्यवाद। कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।